गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन आवर लास्ट लेसन व्हाट वी डिड, हमने रीडिंग की थी हाफ एंड हमने ऑथर मार्क ट्वेन के बारे में पढ़ा था. सो नाउ टुडे वी आर गोइंग टू कंटिन्यू द रीडिंग. नाउ कंटिन्यूइंग फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ. At this time Aunt Polly heard about a new medicine. It was called painkiller. तो जो लास्ट क्लास में हमने रीडिंग में पढ़ा था वो यही था कि जो आंट पोली लाइक्स ऑल काइंड्स ऑफ मेडिसिन. सो व्हेन ही सॉ Tom is not feeling well, so he did this medicine experiment on him. Firstly, what she did, कोल्ड वाटर डाला था रोज़ सुबह, राइट, और उसे रैप्ड कर देती थी, कवर कर देती थी वेट शीट से, एंड इन लाई बेड. सो आफ्टर दैट व्हाट हैपेंड, कोई असर नहीं हुआ टॉम पे और बल्कि वर्स हो गई कंडीशन. सो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द फोर्थ पैराग्राफ, आंट पोली ने एक न्यू मेडिसिन के बारे में सुना जिसका नाम था पेन किलर. इट हैड द टेस्ट ऑफ फायर. उसका जो टेस्ट था वो इतना तेज़ था कि वो किसी फायर से कम नहीं लगता था. ऑल द सेम आंट पोली स्पूनफुल्स आफ्टर ईच मील उसे ये 3 स्पूनफुल्स ऑफ दिस मेडिसिन पेन किलर लेनी पड़ती थी. टॉम हेटेड इट. टॉम को नफरत हो चुकी थी. व्हेन हिज आंट वॉज नॉट लुकिंग ही क्विकली पोर्ड द मेडिसिन इनटू द होल इन द फ्लोर. तो जो नीचे फ्लोर पे होल था वो उसमें उसे फेंक देता था और या फिर डाल देता था ताकि उसको खाना ना पड़े जैसे ही आंटी गायब हो जाती थी. While doing this, one day a cat came in. तो जो कैट थी एक दिन वो आ रही थी और टॉम यही हरकत कर रहा था. टॉम poured some of the medicine into the cat's eating bowl. तो जो कैट का ईटिंग बाउल था उसमें क्या किया टॉम ने, ये मेडिसिन पोर कर दी, डाल दी. At once the cat jumped high up in the air. तो जैसे ही उसने टेस्ट किया कैट ने, she jumped up in the air. She started dancing on her hind legs. तो rushed about the room, breaking everything in her path. तो वो कमरे की तरफ जा रही थी और उसके रास्ते में जो आ रहा था वो उसे तोड़ रही थी. She ran about as if she were mad. वो ऐसे भाग रही थी जैसे वो पागल हो गई हो. Tom laughed and laughed. टॉम को बहुत हंसी आ रही थी इस चीज़ को देखते हुए. It was a long time since he had laughed on so heartedly. तो टॉम को बहुत हंसी आ रही थी और वो काफ़ी वक्त बाद इस तरीके से दिल से खुल के हंसा था. आंट पोली heard the commotion and came rushing in. तो जो आंट पोली थी वो अंदर आई भागते हुए. What's the matter? उन्होंने पूछा क्या मसला है. टॉम could not speak for he was laughing so hard. वो इतनी ज़ोर से हंसा था कि वो बता नहीं पाया. At last he pointed at the cat and said, look. उसने कैट की तरफ इशारा करके कहा कि देखें. What the cat? You have been giving it that medicine. तो मैडम जो आंट पोली थी उन्होंने गेस किया कि अगर बिल्ली को जो ये हरकतें कर रही है ज़रूर जो है वो मेडिसिन टॉम ने कैट को पिला दी. I don't know, said Tom, still laughing. Aunt Polly saw the bottle of painkiller, the spoon and the cat's eating bowl. She guessed the truth. उन्होंने बिल्कुल सही गैस किया था कि ये कैट ने पेन किलर मेडिसिन ले ली है. Tom was expecting his aunt to get angry. To his surprise, she became thoughtful. तो उसे टॉम को लगा कि ज़रूर जो है वो आंटी गुस्सा हो जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इट्स नॉट अ मेडिसिन फॉर कैट्स, शी सेड. उसने कहा ये मेडिसिन कैट्स के लिए नहीं है. परहैप्स इट्स नॉट अ गुड मेडिसिन फॉर बॉयज़ आइदर. लेकिन वो अच्छे से जान चुकी थी कि ये बॉय के लिए भी एक सही मेडिसिन नहीं है. यू नीडेंट टेक एनी मोर ऑफ इट टॉम. तो वो टॉम को खुशखबरी देती है कि अब तुम्हें ये मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है. दिस वॉज गुड न्यूज़ फॉर टॉम. ही ग्रेजुअली बिगन टू फील बेटर. और वो काफ़ी अच्छा फील करने लगा. तो इस स्टोरी को हमने रीड किया है. तो आई वॉन्ट यू ऑल कि इन द नेक्स्ट पेज यू सी एक्सरसाइज ए विच इज़ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू इट ऑन योर बुक, पेज नंबर 10. The new painkiller tastes like a toothpaste, tasted like pizzas, tasted like fire, tasted like cakes. तो हमने क्या पढ़ा? The correct answer is B, tasted like fire.
तो आपने जो बक्सा बना है उस पर टिक कर देना है करेक्ट आंसर. द सेकेंड वन इज टॉम वॉज फोर्स टू डैश द पेन किलर. ईट, च्यू, ड्रिंक, थ्रो. सो द करेक्ट आंसर इज सी, drink. Tom was smart and poured the medicine into the mud, into the water, into a hole, into a ditch. So the correct answer is C, into a hole. One day Tom gave the medicine to his pet cat, dog, rat, monkey. The correct answer is A, cat. After looking at what Tom had done in the end, Aunt Polly became angry, thoughtful, sad, static. So the correct answer is B, thoughtful. So students, make sure to complete this exercise on book. Inshallah, in next class we are going to continue with question and answer.